Hello bachon, let's read the question. The question says two unequal soap bubbles are formed on each side of a tube closed in the middle by tape. What happens when the tape is opened to put two bubbles in communication? Option A, no air passes in any direction as pressure are same on the two sides of the tape. Option B, large bubble shrinks, smaller bubble increases in size till they become equal in size. Option C, smaller bubble gradually collapses and the bigger one increases in the size. And option D, none of these. ठीक है बच्चों. सो इस क्वेश्चन के अंदर हमारा ये क्या है, टेप है, ये मिडल से इसको क्या कर रखा है, ये क्लोज्ड है, और ये बिगर बबल है और ये स्मॉलर बबल है. बिगर बबल की अगर हम रेडियस देखें यहाँ से, सो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी हमारी R1 हो गई, और जो स्मॉलर बबल है इसकी रेडियस हमारी कितनी हो गई, R2 हो गई. सो ये दोनों की रेडियस हो गई. अब क्या होगा, जब इसको ये इस टेप को जब ओपन करेंगे तो किस साइड से एयर का फ्लो होगा वो हमें बताना है. ठीक है बच्चों. सो उससे हमारी जो दोनों बबल में क्या चेंजेस आएंगे वो हमें पता लग जाएंगे. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे कि कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. अब हम सपोज करते हैं कि जो बाहर की तरफ जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इस तरफ PO, और यहाँ पे भी हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसकी वैल्यू क्या है, PO या फिर P0. तो हमारा जो एक्सेस प्रेशर होता है, यानी अंदर की तरफ से भी कुछ ये बबल प्रेशर लगा रही होगी, तो यहाँ से PI इनसाइड प्रेशर, और यहाँ पे बाहर से PO एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो यहाँ से ये आउटसाइड प्रेशर और इनसाइड प्रेशर, ये अंदर से इनसाइड प्रेशर लग रहा है. तो दोनों के बीच में जो एक्सेस प्रेशर होता है, अंदर की तरफ प्रेशर ज़्यादा होता है, तो एक्सेस प्रेशर हमारा क्या होता है, PI माइनस PO, इनसाइड माइनस आउटसाइड, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल्टा P इज इक्वल्स टू. तो डेल्टा P इज इक्वल्स टू हमारे पास में इसकी वैल्यू क्या होती है सॉफ्ट बबल के लिए, 4T डिवाइडेड बाई R. R हमारी क्या है, रेडियस. T क्या है यहाँ पे, सरफेस टेंशन. तो T दोनों के लिए, दोनों सॉफ्ट बबल गिवन है तो T की वैल्यू दोनों के लिए इक्वल है. तो यहाँ पे हमारे पास में जो प्रेशर है, इनसाइड प्रेशर है, डेल्टा P इज प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइडेड बाई R, यानी ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारी स्मॉलर बबल है यहाँ पे प्रेशर इज हाई. ठीक है बच्चों. सो यहाँ पे हमारे पास में जो प्रेशर है वो हमारा क्या है, यहाँ पे हाई है, और दूसरी साइड के अंदर जो प्रेशर है वो हमारा क्या है, लो है. सो यहाँ पे हमारा प्रेशर हाई हो गया, और यहाँ पे हमारा जो प्रेशर की वैल्यू है वो क्या है, लो है. तो अब हमारी जो एयर फ्लो करती है वो क्या करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करेगी. तो यहाँ से एयर क्या करेगी, इस साइड में फ्लो करने लग जाएगी, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है. तो प्रेशर ज़्यादा है तो एयर इस तरफ फ्लो करने लगेगी. तो ये जो स्मॉलर बबल है वो हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेजुअली छोटा होके होके ये क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा. ठीक है बच्चों, कोलैप्सेज. सो ये वाला जो स्मॉलर बबल है वो हमारा क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा. और जो बड़ा बबल है यहाँ पे प्रेशर लो है, तो यहाँ पे इसकी जो साइज़ होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. सो इसकी जो साइज़ हो जाएगी वो ग्रेजुअली क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. सो यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है. अब हम देखते हैं कि ये कौन से ऑप्शन में गिवन है. सो पहले ऑप्शन के अंदर नो एयर पासेज, सो ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो गया. लार्ज बबल श्रिंक्स, लार्ज बबल तो इंक्रीज हो रहा है साइज में, तो ऑप्शन बी भी हमारा इनकरेक्ट हो गया. स्मॉलर बबल ग्रेजुअली कोलैप्सेज एंड द बिगर वन इंक्रीजेज इन साइज, सो ऑप्शन सी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.